नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मयंक गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल में। आप लोग उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2021 की तैयारी कर रहे हैं। आशा करता हूं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और जल्दी ही आप भी दरोगा बनेंगे और हमारा नाम रोशन करेंगे। मैं ये जो श्रृंखला लेकर आया हूँ, इसमें दरोगा भर्ती के पुराने पेपर्स को मैं हल करा रहा हूँ, जिनमें से यह प्रश्न पत्र 20 दिसंबर 2017 को द्वितीय पायलरी में आयोजित हुआ था। इसमें 40 प्रश्न हिंदी के आए थे, जिनको हम साथ में मिलकर हल करेंगे। निर्देश समझ लीजिए। देखिए, दाईं तरफ देखेंगे आप इस वीडियो के, तो आपको एक लाल रंग का एक चिन्ह बना हुआ दिखाई देगा, जिसके बीच में 10 लिखा हुआ है। अब ये समझिए कि मैं एक प्रश्न पढ़ूंगा, प्रश्न के साथ उसके ऑप्शन पढ़ूंगा, फिर आपको 10 सेकंड का समय दूंगा। 10 के बाद में ये हरा हो जाएगा और मैं इसका उत्तर दे दूंगा। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या है कि जब कंधे पर का भार पड़ेगा तब का भार मालूम हो जाएगा। गृहस्थी आटे दाल, बीबी घर, दोस्ती रुपयों, मजबूरी गली कूचों। चलिए, हाँ जी, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ए। इसका सही उत्तर, एक मिनट, हाँ जी, आपका ए है। जब कंधे पर गृहस्थी का भार पड़ेगा तब आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 है कि परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अकल चकराने लगी। वाक्य में आए मुहावरे का अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है? कुछ समझ में ना आना, अनदेखा करना, शर्मिंदा होना, गुस्से से भर जाना। हाँ जी, इसका सही उत्तर है ए, गुस्से, कुछ समझ में ना आना। ठीक है, परीक्षा में देखकर अकल चकराना। जब अकल चकरा जाती है, इसका मतलब कुछ समझ में नहीं आता है। चलिए फिर संख्या 3 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या है कि सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? जन, वृंद, वर्ग या गण। हाँ जी, बताइए। हाँ जी, देखते हैं इसका उत्तर। सुधी शब्द के अंत में अगर हम जन जोड़ें, इसका सही ऑप्शन है ए। जन जोड़ने पर सुधीजन बन जाता है। ठीक है, और यही इसका बहुवचन है। चलिए प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या है कि काली घटा का घमंड घटा, प्रयुक्त पंक्ति में अलंकार बताइए। यमक, माननीय, अनुप्रास या रूपक। ये माननीय नहीं, मानवीकरण होगा। चलिए आप इसमें से अपना सही उत्तर बताइए। हाँ जी, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। काली घटा का घमंड घटा है। आप देखेंगे घटा घटा दो शब्द दो बार आ रहा है। ठीक है, पहला है काली घटा अर्थात काले बादल का, घमंड घटा मतलब कम हो गया। तो जहाँ किसी शब्द की आवृत्ति होती है परंतु अर्थ अलग अलग होता है, तो वहाँ यमक होता है। ठीक है, तो चौथे का ए सही हो जाएगा। चलिए 5वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5वां क्या है वो देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करें। तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, तलवार एक उपयोगी फौलाद है, तलवार एक उपयोगी शस्त्र है और तलवार एक उपयोगी शास्त्र है। हाँ जी, चलिए देखते हैं। देखिए, अस्त्र होते हैं जो फेंक कर चलाए जाते हैं। देखिए, फौलाद है, ये तो नहीं होगा। तलवार एक उपयोगी शास्त्र है, शास्त्र नहीं है। अस्त्र और शस्त्र में समझ लीजिए कि जो चीज़ फेंक कर चलाई जाती है वो होते हैं अस्त्र। ठीक है, और जो हाथ में रख के चलाए जाते हैं शस्त्र। अस्त्र को अगर याद करना है तो आप एक ब्रह्मास्त्र याद रखिए। ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र था, ब्रह्म शस्त्र नहीं था। ठीक है, ब्रह्मास्त्र क्या था? एक तीर था जो कि धनुष से चलाया जाता था, तो फेंक के। तो बात समझ में आ रही है? इसी से आपको अस्त्र और शस्त्र में याद रहेगा। ठीक है, जैसे प्रक्षेपास्त्र होते हैं फेंक कर चलाए जाने वाले, तो उसी से आप पहचान सकते हैं तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए छठे की तरफ चलते हैं। निम्न में से उचित शब्द का चयन करें। उद्योगिक, औद्योगिक, औद्योगिक और औद्योगिक।
हाँ जी, चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। देखिए इसमें से कोई सा भी सही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए, मैं इसको मानता हूँ कि इसका जो डी है, इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है लिखने में, मिसप्रिंट हो जाता है। असल में द्यो पर छोटे ओ की मात्रा आएगी, औद्योगिक होता है, ठीक है, औद्योगिक, ठीक है, ये होता है शुद्ध औद्योगिक, ठीक है। चलिए सातवें की बात करते हैं। सातवां प्रश्न है कि सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? सालों, लौटा, प्रवासी या पति? हाँ जी, चलिए देखते हैं इसके उत्तर को। देखिए पति लौटा है, पति लेकिन है कैसा? प्रवासी है, तो इसका सातवें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न पर। आठवां क्या है? काजल की रेख सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में अर्थालंकार का कौन सा भेद झलकता है? रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा या मानवीकरण? हाँ जी, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर तुलना की जा रही है, किसकी तुलना की जा रही है? यहाँ पर खजूर की कतार की तुलना काजल की रेखा से की जा रही है। तो जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, अर्थात उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो इसका आठवें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इस 9वें प्रश्न पर चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी शब्द है? नक्षत्र, साक्षात, भावस्मरणीय, अविस्मरणीय? हाँ जी, देखते हैं। देखिए प्रत्यक्ष का मतलब होता है प्रतिदिन अक्षी, आंखों के सामने, ठीक है, उसे हम साक्षात भी बोलते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 10वें प्रश्न पर चलते हैं। 10वां क्या है कि निम्न में से किस विकल्प में त्रुटि नहीं है? किस में नहीं है त्रुटि पूछा है? त्रुटि 3 में होगी, 1 में नहीं होगी। उस कागज़ पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, उस कागज़ पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया, मैंने उस कागज़ में हस्ताक्षर कर दिए, मैंने हस्ताक्षर कर दिया उस कागज़ पर। इसमें आपको सही वाक्य बताना है, ठीक है। हाँ जी, देखिए मैंने उस कागज़ में हस्ताक्षर कर दिए। देखिए हस्ताक्षर क्या है? वो सदैव बहुवचन रहता है, ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हस्ताक्षर किया नहीं होता, हस्ताक्षर किए होता है, ठीक है। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और कागज़ में हस्ताक्षर नहीं होते, कागज़ पर हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 11वें प्रश्न पर चलते हैं। 11वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया है जिसका अर्थ भिन्न होता है? ईश्वर, जगन्नाथ, प्रभु या भगवान? हाँ जी, देखते हैं। देखिए ईश्वर गॉड, प्रभु गॉड, भगवान गॉड, अंग्रेजी में इन तीनों का अर्थ एक समान होता है, लेकिन जगन्नाथ का अलग होता है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं 12वें प्रश्न की। 12वां क्या है? संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? सम, सन, सत्र, सण? हाँ जी, देखते हैं। देखिए इन सभी में सम उपसर्ग है, ये वाला ए, लेकिन ये सम हलंत वाला होगा, ठीक है, हलंत लगा होगा। सम के नीचे हलंत लगोगा, लगेगा, तब जाके ये उपसर्ग बनेगा, ठीक है। सम, जैसे सम धनगम, सम धनवाद, सम धनतोष, समधनकार, समधन युक्त, ठीक है। चलिए अब आते हैं 13वें प्रश्न पर। 13वां प्रश्न क्या है कि अमृत और विष किसकी रचना है? अब्दुल बिस्मिल्लाह खां, अमृत लाल नागर, सुमित्रा नंदन पंत, केदारनाथ अग्रवाल? हाँ जी, चलिए देखते हैं। ये जो रचना है ये आपकी अमृतलाल नागर जी की है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 14। हाँ जी, 14वें प्रश्न को देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को छांटिए। मेरे जूतों तुमसे अच्छे हैं, वह शायद आज से आएगा,
गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, चाकू से बच्चों को काट कर फल दो। हाँ जी, देखते हैं। मेरे जूतों तुमसे अच्छे हैं, नहीं, मेरे जूते तुमसे अच्छे हैं। ठीक है, ये अशुद्ध है। ठीक है, वह शायद से आ जाएगा, वह शायद आ जाएगा, ये होता तब भी सही था। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, इसको देखते हैं। और चाकू से बच्चों को काट कर फल दो। अब चाकू से बच्चों को काटना है क्या? नहीं, चाकू से फल काट कर बच्चों को दो, ये होता वाक्य तो ठीक होता, तो इसमें सी सही हो जाएगा 14वें का। ठीक है, चलिए आगे 15वें पे चलते हैं। 15वां प्रश्न क्या है? किसी की या का रिक्त स्थान पाकर उसके प्रति रिक्त स्थान का भाव प्रकट करना आवश्यक है। इसमें क्या आएगा? सहायता, कृतज्ञता, उपकार, गुलामी, अनुदान, कृतज्ञ और मदद और कर्ज। हाँ जी, देखते हैं। इस 15वें में आएगा किसी की सहायता पाकर उसके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना आवश्यक होता है, तो 15वें का ए हो जाएगा। चलिए 16वां देखते हैं। 16वां प्रश्न क्या है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम शब्द है? हाँ जी, देखते हैं। उम्मीद का विलोम होता है मायूसी। ठीक है, चलिए 17वां। देखिए, प्रश्न जो विलोम विलोम वाले हैं इनके लिए तो मैं पढ़ूँ नहीं, आप खुद पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 17, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी है? लगाइए आप। आंगन, पल्लू, स्त्री या गांव। हाँ जी, देखते हैं। देखिए, अंगना आंगन को कहते हैं, तो इसका समानार्थी आंगन हो जाएगा, तो 13वें का ए हो गया। चलिए 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न क्या है कि लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया? सुमित्रा नंदन पंत, गोविंद मिश्र, केदारनाथ, रामविलास शर्मा। हाँ जी, देखिए, लोकायतन जो कृति है इस पर सोवियत लैंड पुरस्कार जो दिया गया वो सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया था, और ये 1965 में उनको प्रदान किया गया था। चलिए 19वें प्रश्न पर चलते हैं। किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? नेता, भक्त, शिक्षक, देवी। देखिए, आप बताइए। चलिए देखते हैं। देखिए, ये जो गण शब्द है ये पुल्लिंग शब्दों पर ही ज़्यादातर लगता है, जैसे नेता गण है, भक्त गण है, शिक्षक गण है, लेकिन देवी गण नहीं होता, तो इसका जो ऑप्शन है वो 19वें का डी सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां क्या है कि निम्नलिखित विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? धरती, कुटुंब, मणि, सेना। बताइए आप। हाँ जी, देखते हैं। धरती, धरती स्त्रीलिंग है, मणि भी स्त्रीलिंग है, सेना आई, सेना भी स्त्रीलिंग है, बचा कुटुंब। ठीक है, कुटुंब था, उसका बहुत बड़ा कुटुंब था। ठीक है, तो कुटुंब क्या हो जाएगा आपका? पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निशीथ का अर्थ है? ये प्रश्न है, करिए इसको। असल में निशीथ हमारे यहाँ हमारे जीएस के सर हैं, ऑफलाइन हम क्लास जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ सर हैं, निशीथ सर बहुत अच्छी जीएस पढ़ाते हैं। हाँ जी, उत्तर देख लेते हैं। भानु, आधी रात, चंद्रमा या निश में स्थित रहना। असल में निशीथ का अर्थ होता है आधी रात। ठीक है, आप अगर कोचिंग वाले विद्यार्थी हैं हमारे तो आप जानते होंगे, कई बार मैंने क्लास में बताया है निशीथ सरकार, तो और उन्होंने भी कई बार बताया है। चलिए प्रश्न संख्या 22 की तरफ चलते हैं। 22 में क्या है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प संक्षिप्त का विलोम शब्द है? सीमा, विकास, विस्तृत, स्थिर। बताइए। विलोम पूछा है संक्षिप्त का। हाँ जी, सीधी सी बात है, संक्षिप्त मतलब छोटा करना और विस्तृत अर्थात विस्तार कर देना। ठीक है, चलिए बड़ा कर देना। 23 का देखते हैं। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? लगाइए आप। चक्षु, सिंगार, उष्ट और दधि। लगाइए।
हाँ जी, तत्सम, तत्सम, तत्सम मतलब संस्कृत के समान या उसके समान। तो ये चक्षु तत्सम है, उष्ट भी तत्सम है, और दधि भी तत्सम है। चक्षु नेत्र को बोलते हैं, उष्ण ऊंट, दधि दही। श्रृंगार जो है ये तद्भव है, और इसका जो तत्सम है वो है श्रृंगार। ठीक है, ये रहा श्रृंगार। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 क्या है कि प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? व्यास सम्मान, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार, सरस्वती सम्मान या देव पुरस्कार? हाँ जी, देखते हैं। जैनेन्द्र जी को भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1952 में पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, चलिए 25वां प्रश्न देखते हैं कि इन वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। रावण तो सिर्फ रावण है, रावण दुनिया में इस नाम का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, राजाधिराज लंकापति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं, और राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। चलिए देखते हैं। हाँ जी, देखिए रावण तो सिर्फ रावण है, नंबर लगाते जाइए। देखिए आप देख लेना, मैं इसको कर दे रहा हूँ। रावण तो सिर्फ रावण है, रावण दुनिया में इस नाम का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं, राजाधिराज लंकापति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। ठीक है, डी सी ये चौथा हो जाएगा। ठीक है, एक ए बी डी सी। ठीक है, चलिए इसका तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 26वें प्रश्न पे। 26वां प्रश्न क्या है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प स्मरण का स्मरण होना चाहिए था? स्मरण दे रखा है। ठीक है, स्मरण का विलोमार्थी शब्द कौन सा है? चलिए बताइए आप। हाँ जी, देखते हैं। देखिए स्मरण, स्मरण मतलब याद करना, विस्मरण अर्थात भूल जाना, तो इसका 26वें का बी हो जाएगा। चलिए 27 से लेकर 29 प्रश्न के लिए हमें इसे पढ़ना पड़ेगा, तो चलिए पढ़ते हैं इसको। पहले मैं इसको एक ले आता हूँ थोड़ा। देखिए, आज संसार में सभी किसी न किसी विडंबना से त्रस्त हैं, और जब लोग त्रस्त हों, पराजित हों या शोकग्रस्त हों, तभी उन्हें हमारी सहानुभूति, सहायता, प्रोत्साहन की जरूरत होती है। परेशानी में जूझते जूझते उनका आत्मविश्वास लड़खड़ा जाता है। उस समय उनकी खिल्ली उड़ाने का या उनकी परेशानी का मजा लूटने का मोह हमें रोकना चाहिए और उन्हें सहारा देना चाहिए। उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए जो ऐसा करते हैं, और वे उनके हृदय में हमेशा के लिए स्थान प्राप्त कर लेते हैं। अपनी लोकप्रियता की परिधि विस्तृत करते हैं। दूसरों के सुख दुख में सच्चे अंतःकरण से दिलचस्पी लेना अच्छे संस्कार का लक्षण तो है ही, साथ व्यवहार कुशलता भी है जो लोगों को हमारी ओर आकर्षित करती है। हाँ, इसमें दिखावा, बनावटीपन और ऊपरी शिष्टाचार नहीं होना चाहिए। जो भावना सच्ची होती है, हृदय से निकलती है, वही हृदय को बांध भी सकती है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है इसका, यानी कि 27वां। किसकी लोकप्रियता बढ़ती है? किसी लोकप्रियता बढ़ती है, किसकी होना चाहिए? ठीक है, किसकी लोकप्रियता बढ़ती है? देखिए पहली लाइन में यहाँ देख लेते हैं। हाँ जी, दिख रहा होगा आपको। चलिए देख लेते हैं। 27वें का यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है डी। ठीक है, जो त्रस्त लोगों को सहारा देते हैं, हिम्मत बढ़ाते हैं, उनकी लोकप्रियता बढ़ती है। चलिए 28वां प्रश्न। अच्छे संस्कार का क्या लक्षण है? दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करना, दूसरों के बुरे समय में तहे दिल से मदद करना, दिलचस्पी से अपना काम करना और ऊंची उड़ान भरना। अगर आपने इसको सही से पढ़ा है तो आप आराम से बिना देखे बता सकते हैं कि दूसरों के बुरे समय में तहे दिल से मदद करना, तो इसका 28वें का बी हो जाएगा। चलिए 29वें पे चलते हैं। 29वां क्या है कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। देखिए शीर्षक अगर आपको देखना है तो शुरू की 3 लाइनें और अंत की 3 लाइन पढ़ा करिए। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो इसका सही ऑप्शन मेरे हिसाब से निकल के आ रहा है कि आदमी को व्यवहार कुशल या शिष्टाचारी होना चाहिए, तो इसका शिष्टाचार भी हो सकता है और व्यवहार कुशलता भी हो सकता है, लेकिन मैं अपने हिसाब से इसका शिष्टाचार मान के चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए 29वें का ए। चलिए 30वां प्रश्न। सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? बताइए आप। संस्कृत, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या प्राकृत? हाँ जी, देखते हैं इसका सही उत्तर। देखिए सूरदास और नंददास की भाषा जो थी वो ब्रजभाषा थी। कहने को तो नंददास जो थे वो तुलसीदास जी के भाई माने जाते हैं,
और इन्होंने ब्रजभाषा में ही रचना करी है, क्योंकि ये यहाँ हमारे यहाँ सूरों जी हैं, सूरों जी के पास के रहने वाले थे, और यहाँ ब्रजभाषा क्षेत्र है, इनकी भाषा ब्रजभाषा है। और सूरदास जी ने कृष्ण काव्य लिखा है, तो ब्रजभाषा तो होनी थी। चलिए बात करते हैं 21वां। खराद पर चढ़ना का अर्थ कौन सा विकल्प है? शत्रु के आमने सामने आना, कठिनाई में पड़ना, जांच में आना, सच्चाई का सामना करना। हाँ जी, देखिए खराद पर चढ़ना, खराद जानते हैं आप क्या होता है? ठीक है, तो सीधी सी बात है कि खराद पर चढ़ने का मतलब है कठिनाई में आना। ठीक है, चलिए 32वां प्रश्न है, रिक्त स्थान स्त्रीलिंग शब्द होते हैं? वृक्षों के नाम, नक्षत्रों के नाम, देशों के नाम, पर्वतों के नाम। हाँ जी, देखते हैं। वृक्षों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ठीक है, जैसे आम है, देवदार है, ये सभी क्या हैं? वृक्षों के नाम है। देशों के नाम सभी पुल्लिंग होते हैं, पर्वतों के नाम सभी पुल्लिंग होते हैं, नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रोहिणी नक्षत्र। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो नक्षत्र होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? 33वां। देशज है, तत्सम है, विदेशज है, या तद्भव है? हाँ जी, खिचड़ी जो शब्द है वो देशज है। ठीक है, देशज अर्थात वे शब्द जिनकी उत्पत्ति ज्ञात ना हो वो देशज कहलाते हैं, स्थानीय बोलियों से हिंदी में आए हैं। चलिए 34वां प्रश्न है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, कहावत का कौन सा विकल्प में बताया गया है अर्थ? चलिए, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना, हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है, उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना। चलिए, हाँ जी, देखिए इसका सही उत्तर है इस ए ऑप्शन, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। यानी कि आए तो थे हरि को भजन को, लेकिन कपास ओटने लग गए। ठीक है, चलिए 35वां प्रश्न क्या है कि निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? बताइए आप। चील, कुर्सी, पक्षी, राशि। हाँ जी, देखते हैं। देखिए, कुर्सी रखी, राशि देखी, चील उड़ी, पक्षी उड़े, उड़ा या उड़ी, उड़े, सीधी सी बात है। तो 35वें का कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुल्लिंग है, और अन्य सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। चलिए 36वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 36वां क्या है कि चरण कमल बंधों हरिराई, पंक्ति में चरण कमल का अर्थ क्या है? पैरों पर कमल के फूल, कमल के फूल पर पैर, कमल के फूल जैसे पैर, और पैर और कमल का फूल। हाँ जी, सही उत्तर देखते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ रूपक अलंकार है। चरण रूपी कमल, या वो उल्टा बोल दिया मैंने, कमल रूपी चरण अर्थात कमल के फूल जैसे पैरों की मैं वंदना करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 37वां प्रश्न है, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार को पहचानिए। रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक। हाँ जी, देखते हैं। देखिए यहाँ पर तीन बेर, और यहाँ पर फिर से तीन बेर आ गया, तो बेर शब्द की यहाँ आवृत्ति हुई है, परंतु दोनों बार अर्थ अलग है। कैसे अर्थ अलग है वो समझिए। तीन बेर खाती थी अर्थात तीन बार खाती थी, वो दिन में तीन बार खाती थी, अब केवल तीन बेर अर्थात तीन बेर के फल खाती है। तो जब कोई शब्द किसी पंक्ति में या काव्य में एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 38वां, सब्ज बाग दिखाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? हरे भरे उद्यानों की सैर करना, धोखा देना, हिम्मत बनाना, झूठे वायदे करना। हाँ जी, चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। देखिए सब्ज बाग दिखाना का जो अर्थ होता है वो होता है झूठे वादे करना। ठीक है, चलिए 29वां,
39वां देखते हैं। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य का काल पहचानिए। सामान्य भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। हाँ जी, देखते हैं। काल में पढ़ा चुका हूँ ताहे, ताहे तीहे जहाँ आते हैं वह सामान्य वर्तमान काल हो जाता है, तो 39वें का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 40वें और अंतिम प्रश्न की तरफ। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान, यानी कि असल में परभृत शब्द का पर्याय पूछ रहे हैं। रंग, कोयल, बगुला या सांप। परभृत किसका पर्याय है? हाँ जी, देखते हैं। परभृत होता है कोयल का पर्यायवाची। ठीक है, कोकिल भी होता है, पिक भी होता है, काकपाली होता है, बनप्रिया होता है, कोकिला होता है, कोयल का पर्यायवाची, और परभृत भी होता है। तो ये 40वें का बी हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको इस प्रकार से मेरा प्रश्नों को हल कराना अच्छा लगा हो। अपने दोस्तों तक मेरे वीडियो को पहुँचाइए, और मैं इसी प्रकार आपके लिए और वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।